नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर में पिछले एक साल से ग्राम प्रधान व सरकारी कर्मचारियों से परेशान एक वृद्ध इंसाफ पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शाहपुर थाना क्षेत्र के गाँव निर्माणा निवासी वृद्ध चंद्रवीर शर्मा ने बताया कि लगभग 14 माह पूर्व खेत की जुताई करते वक्त ट्रैक्टर पलटने से उसके पुत्र गौरव की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पहले तो ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप से पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में ग्रामीणों के दबाव के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। बुजुर्ग चंद्रवीर शर्मा ने बताया कि गांव के लेखपाल ने ग्राम प्रधान के दबाव के चलते कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। गांव की रंजिश के चलते प्रधान के पुत्र ने अपने साथियों के साथ उसे डराया धमकाया। इस मामले में उसने एसडीएम सदर को भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक यह मामला ज्यों का त्यों है। पीड़ित ने कहा कि वह अधिकारियों के दरवाजे पर चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी उसके पुत्र की मृत्यु के मुआवजे की फाइल तैयार नहीं कर रहा। वृद्ध ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि गांव के लेखपाल को मुआवजे की फाइल बनवाने के निर्देश जारी किए जाएं। गए प्रधान ने हॉस्पिटल में मना कर दिया, पुलिस को मना कर दिया। मामला ये निर्माणा गांव पड़ता है जी, ये हरसोली के सामने जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहा था, तो मेरे पास लगभग 2000 आदमी हर गांव के इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पे। हमारे ही गांव के कुछ लोगों ने बुला कर मीडिया, और जब वो बातचीत करी, जब पुलिस वालों ने उसका पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करी, जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद फिर मेरे लड़के के बारे में मेरे पास मलिक साहब आए, हरिंदर मलिक साहब, और विवेक बालियान जी आए। विवेक बालियान जी ने और हरिंदर मलिक जी ने मुझे कहा कि भाई पंडित जी घबराओ ना, तुझे 5 लाख रुपए हम मुआवजे तौर पर दिलवाएंगे। हरिंदर जी मेरे पास आते जाते रहे, विवेक जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि विवेक प्रधान का आदमी था। विवेक बालियान, संजीव बालियान के भाई? हाँ जी, ये प्रधान का खास आदमी था, और प्रधान मेरे खिलाफ चल रहा, राजनीति खेल रखी, पूरी तरह से मुझे परेशान कर रखा। कुछ बदमाश रख रखे जो मुझे धमकी दे, घर पे भी मारपीट करना है। वहाँ में कागज साइन करवाने गया, वहाँ भी मेरे साथ मारपीट होने वो हो रही थी। मैं भाग कर किसी तरह जान बचा कर निकल आया। प्रधान का लड़का गेट पर खड़ा था, उसके हाथ के नीचे को आया जी। मुझसे 1 लाख रुपए मांगे सचिन त्यागी, सनोप जोगिंदर त्यागी ने, प्रधान के घेर में। प्रधान का बड़ा बदमाश है और उसी के परिवार का है। किस नाम के मांगे? अब भाई 5 लाख जब मिलेंगे, पहले तो 1 लाख रुपए में हमें देगा। ठीक है, फिर इसके बाद जी फिर इन्होंने क्या करा, अब भाई मैं बोला जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं तो दाने दाने से मोहताज हो रहा। अब भाई ट्रैक्टर खड़ा कर दे। बाबूजी अगर रुपए मुझे मिल जाते तो मैं 1 लाख देकर ट्रैक्टर लेता, इतने उसे तोड़ फोड़ देते, और ना मिलते तो ट्रैक्टर ही नहीं कराया गया था। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? क्या आरोप है आपका? मैं चाह रहा जी मेरे साथ उचित न्याय होना चाहिए। मैंने क्या नाम है? हाँ जी, प्रधान का क्या नाम है? प्रधान है जी संयोगिता त्यागी, वाइफ ऑफ सुखबीर त्यागी। तो क्यों परेशान कर रहा है आपको? ये परेशान इसलिए कर रहा है जी, मैं गुरुदत्त त्यागी की जमीन बो रहा था, उससे कुछ पैसे उधार ले रखे थे। 1 साल जमीन मैंने बोई, 850 क्विंटल गन्ना उसका दे दिया। दूसरे साल प्रधान ने कहा भाई जमीन तेरे पर छूटने की नहीं, जमीन तो तैयार रहा। जब फसल तैयार होगी तो उसने 15-20 आदमी अपने घेर में बुला के और मेरे से ज़मीन छुटवा ली। 14 बीघे ईख 1 लाख का लगाया, 9 बीघे बाजरा 39,000 का लगाया, 40,000 रुपये मेरी तरफ काट दिए। मुआवजा नहीं मिल पा रहा? मुआवजा नहीं मिल पा रहा जी। वो 40,000 रुपये के पीछे मुझे परेशान कर रहा। एक हमारे पड़ोस का ही है परवेश त्यागी, सनोम महेंद्र त्यागी, उसने एक लड़का और गुजरा था मेरे पड़ोस में जोड़ में डूब गया, हमारे लड़के के साथ का ही था। तो जी उसका ना तो पंचनामा होने दिया, ना पोस्टमार्टम होने दिया, उसका दाग लगवा दिया। तो ऐसे ही ये मेरा चाह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम भी ना हो और दाग वो भी ना हो, पंचनामा भी। तो लेकिन हमारे गांव वालों ने करवाया इसको। फिर जी ये परवेश त्यागी कहता है प्रधान को कि अगर भाई इसका मुआवजा मिल गया तो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों।